भोजपुरा कॉलोनी में पप्पू कुरैशी का भव्य स्वागत, नशे के विरुद्ध अभियान की हुई सराहना। जयपुर भोजपुरा कॉलोनी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पप्पू कुरैशी के नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के समर्थन में कॉलोनी के सभी लोगों और विकास समिति के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पप्पू कुरैशी ने नशे के खिलाफ अपने विचार साझा किए और लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। पप्पू कुरैशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। हमें इसे जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने अपने अभियान के उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में विकास समिति के सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने पप्पू कुरैशी के इस साहसिक कदम की सराहना की और उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। भोजपुरा कॉलोनी के लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि वे नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पप्पू कुरैशी के साथ खड़े हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और सभी को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। इस तरह की पहल न केवल समाज को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगी। क्या आप लोगों ने मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए सभी का पहले तो आप सबका आभार। और आपने अभी बताया कि बात सही है कि हमारे नस्लें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्बादी की दौरान में। और ये कोई पर्टिकुलर किसी एक जाति या समुदाय या धर्म में नहीं, ये पूरे अपने राजस्थान लेवल पे ही ये काम जोर शोर से चल रहा है। अगर आज कोई ये कहे कि मेरी जाति इससे बची हुई है या मेरा फलाना इससे बचा हुआ है, तो गलत है। हम सब इसकी चपेट में। और आपने भी कहा कि बेटा एक मिनट हो जाओगे बेटा, एक मिनट शांत खड़े रहो। आपने भी कहा, हमने थाने पे भी की कार्रवाई, मुख्यमंत्री की भी की। तो ये जो मुहिम जो चल रहे हैं ना अपन, ये नहीं है कि भाई मैं या आप कहीं जाके किसी से कहे नशा छोड़ दे या नशा बेचना छोड़ दे, वो छोड़ देगा। ये मुहिम इसलिए चलाई गई है कि जो हम खिंड-मिंड होकर के अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं ना, उसमें वजन नहीं आ रहा। हम सब एक होकर के कार्रवाई करें ताकि बहुत ज़्यादा वजन आए और इस काम पे अंकुश रहे। कोई भी एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी या 10 आदमियों का ये काम नहीं है। अब क्या होता है, आपके यहाँ की आवाज़ आप अपने स्तर पर उठा रहे हो, प्रशासन ध्यान दे दिया नहीं दिया, बल्कि बेचने वाले इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो खुद आपको घुराने लग जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो पुलिस से आपको दबवा देंगे, टॉर्चर करवा देंगे। मैं अपने वहाँ कार्रवाई कर रहा हूँ, ये अपने वहाँ कर रहे हैं, वो अपने वहाँ कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन वजन नहीं है। मुहिम का मतलब ये है कि सबसे पहले जो लोग इससे चिंतित हैं और इससे पीड़ित हैं, वो सब लोग एक हो जाएं और बुलंदी से अपनी आवाज़ को आगे तक जाए। ये हमारा एक कि जैसे कल तक आप यहाँ थे, हम अपने वहाँ काम कर रहे थे, आज आप और हम दोनों एक हो गए, तो एक और एक कितने हुए? 1 और 1 2 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। ऐसे ही सैकड़ों कॉलोनी है जयपुर में। जब वो सारी कॉलोनी और जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, वो सब एक जगह बैठ करके पावर में आके अगर अपना काम करेंगे तो प्रशासन को भी मानना पड़ेगा और ये नशा बेचने वालों को भी भागना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कहने का, अभी जो यहाँ पर आप लोग चिंतित हैं, वो एक 5, 10 या 15 जिम्मेदार लोगों का एक टीम बना करके और हमें दे दें। और अपने यहाँ जो लोग नशा कर रहे हैं, ये बच्चे चुप नहीं हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको समझाएं नशे के नुकसान क्या क्या हैं। वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं कम से कम दूसरे लोग जो नशे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं नए, वो तो रुकेंगे कम से कम। एक तो ये फायदा होगा। दूसरी बात, उन लोगों को चिन्ह करें जो लोग यहाँ नशा ला करके बेच रहे हैं, उनको डिटेन करें, उनके नाम, कहाँ बेच रहे हैं, पते, कौन उनको सहयोग कर रहा है। जो कल तक कार्रवाई आप अकेले कर रहे थे, उस कार्रवाई में आज हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी और उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के
उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंके। और अरे इनको हटाओ बच्चों को यहाँ से। मैं आपको बता दूं, इससे बच कोई भी नहीं रहा। जो जिसके जो कर रहा है उसका घर तो बर्बाद हो रहा है, आप भी नहीं बच रहे, पड़ोसी भी नहीं बच रहा, कोई नहीं बच रहा। कहीं ना कहीं सब इसके पीड़ित हैं। और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इस नशे की वजह से प्रत्येक हर आदमी परेशान है। आज चोरी हो रही है तो नशे की वजह, क्राइम हो रहा है तो नशे की वजह, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो नशे की वजह। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटी जो टाइम बे टाइम कहीं से आती है उसके साथ भी कोई बदसलूकी होती है तो वो भी नशे की वजह से।